नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। राजस्थानी व्यापारी वर्ग के लिए खुशखबरी। राजस्थान सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसमें राजस्थान के 13 प्रमुख जिलों से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटा दिया गया है, जिसमें व्यापारी वर्ग अपने प्रतिष्ठान यथापूर्वक खोल सकेंगे और कार्य कर सकेंगे। लेकिन पहले की तरह बाकी गाइडलाइन जारी रहेगी, जिसमें मास्क लगाना, उचित दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करना, नियमित हाथ धोना अनिवार्य रहेगा। राज्य सरकार ने कल शाम को ही कोरोना की नवीन गाइडलाइन जारी की है, जिसमें जो राजस्थान के प्रमुख 13 शहरों में जो कर्फ्यू था, नाइट कर्फ्यू, उसको उठा लिया है। अब कर्फ्यू नहीं रहेगा और अजमेर शहर में पहले की तरह जो व्यवस्था थी मार्केट खुले रहने की, वो यथावत जारी रहेगी। पाबंदियां अगर बात की तो किस तरह की पाबंदियां रहेंगी? जो कर्फ्यू संबंधी पाबंदियां थी वो वापस हटा ली गई है, तो एक तरह से कर्फ्यू से पहले की जो स्थिति थी वो यथावत जारी रहेगी। कोरोना गाइडलाइन जो सरकार की बनी हुई है उसका तो पालन करना ही करना है। केवल मार्केट खोलने और बंद करने संबंधी जो पाबंदियां थी उनको हटाया है सरकार ने। बाकी कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करवाया जाएगा। मास्क वगैरह लगाना है, बिल्कुल मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर का यूज करना, बाकी जितनी भी शर्तें और गाइडलाइन सरकार की है उनका पूरी तरह पालन करवाया जाएगा। ठीक है। तारानगर क्षेत्र के वार्ड 18 में भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पूर्व लोकसभा सांसद राम सिंह कसवा भाजपा से प्रत्याशी रहे राकेश जांगीर ने रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। वार्ड प्रत्याशी सेडूराम उर्फ सेठी पेंटर के पक्ष में समर्थन मांगा और सेठी को अधिक से अधिक मतों से जीत दिलवाने की अपील की। वार्ड वासियों ने हाथ खड़े कर सेठी को भारी मतों से जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। वार्ड वासियों ने साफा और माला पहनाकर कांसवा तथा जांगीर के साथ आए अतिथियों का भव्य स्वागत किया। कांसवा और जांगीर ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा ने अनेकों विकास कार्य किए, तारानगर को स्मार्ट सिटी बना दिया। भाजपा का वोट बनते ही अधूरे सपने पूरे होंगे। टीकमगढ़ यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा द्वारा गांधी चौराहा पर प्रोजेक्ट लगाकर बिना हेलमेट, बिना बेल्ट, बिना कागज, बिना नंबरों के वाहन चलाते पाए गए। उन्हें समझाइश दी और यातायात नियमों का पालन करते हुए बताया गया और जागरूक किया। यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने बताया कि जो नियमों का उल्लंघन करेगा उसे चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। यातायात के नियमों को आरक्षक अफरोज, आरक्षक शैलेंद्र, आरक्षक आदित्य, आरक्षक मनोज, आरक्षक अनिल शर्मा द्वारा चौथे दिन प्रोजेक्ट चलाकर लोगों को समझाइश दी। जिले में अवैध शराब निर्माण करने वाले पुलिस और आबकारी अमले द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस विभाग ने सिवनी जिले में दर्जनों कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार छपारा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम रामगढ़ में नदी के किनारे बने अवैध कच्ची शराब भट्टियों को पुलिस और आबकारी अमले के द्वारा नष्ट किया गया। मुखबिर की सूचना पर छपारा थाना प्रभारी नीलेश परतेती और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें करीब 1000 किलोग्राम महुआ लाहन को नष्ट किया गया। मौके से 60 लीटर कच्ची शराब जब्त की। मौके से एक आरोपी प्रीतलाल भलावी को गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के जमेतिया गांव में 1954 के पहले पाकिस्तान में जाकर बस गए 31 किसानों के 4.5 एकड़ जमीन पर आज भी उनके पट्टीदार खेती कर रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब राजस्व विभाग की टीम विरासत अभियान के तहत खतौनी का सत्यापन कर रही थी। इस बारे में गांव के लोगों का कहना है कि कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे और अपनी जमीन को वारिसदान को सौंप कर चले गए थे, जिस पर वहां लोग खेती कर रहे हैं। वहीं एसडीएम त्रिभुवन ने भी राजस्व की टीम के साथ गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग की टीम को सत्यापन के दौरान जानकारी मिली है, वो इसकी रिपोर्ट डीएम को सौंपेंगे। उन्होंने कहा उक्त जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित की जाएगी तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनका उपयोग किया जाएगा। विरासत अभियान के दौरान हमारे लेखपाल राजस्व समिति की बैठक कर रहे थे, खतौनियाँ पढ़ करके सुना रहे थे। उसमें प्रकरण राजस्व ग्राम जमोतिया में ग्राम सभा कुसुमी में संज्ञान में आया कि 31 खातेदार जिनकी लगभग 4.5 एकड़ ज़मीन है कुल,
वो 1954 के आसपास चले गए पाकिस्तान। उनकी ज़मीनें आज भी यहाँ पड़ी हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्व समिति ने प्रस्ताव किया और प्रस्ताव करने के बाद में रिपोर्ट राजस्व समिति से हमको प्राप्त हुई है और उसके क्रम में हम लोगों ने यहाँ मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया है राजस्व टीम के साथ। इसके अलावा हम लोग अभी सार्वजनिक चस्पा करेंगे, डुग्गी मुनादी करेंगे ताकि विस्तृत रिपोर्ट बना के जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जा सके। लेकिन जिस हिसाब से प्रकरण संज्ञानित है, लोगों ने यहाँ से ग्रामीणों से बातचीत हुई है और प्रकरण संज्ञान में आया है, वो एक शत्रु संपत्ति का प्रकरण है और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संपत्ति जो शत्रु है घोषित की जाएगी। हाँ, तो कुछ लोग चले गए थे पाकिस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो कुछ लोग चले गए थे, लेकिन उनके वारसीन बहुत से लोग जो है यहीं इनको रहना पसंद हिंदुस्तान ही में हुआ था, इसलिए जो है यहीं रह गए। तो उन्हीं के वारसीन जो है वो संपत्ति जो है हाँ अपना देख रेख कर रहे थे, दे करके चले गए थे उन लोगों को। हाँ, एसडीएम महोदय आए थे, इस बाबत में जांच करके अपना गए हैं। इसमें जो हमारे पूर्वज कुछ पहले बंटवारे के समय चले गए थे पाकिस्तान और कुछ लोग जो यहाँ रह गए, उन लोगों से हमको ये पता चला कि वो अपनी ज़मीनें जो थी वो अपने वारसान को दे गए थे। वो अपना देख रेख में उन्हीं के है और वही लोग उसको देख रेख रहे हैं। एसडीएम महोदय आज उपस्थित हुए यहाँ और उनके सामने जो है वो ये रखा गया, जबकि वो जो है लेखपाल महोदय भी साथ में थे। उन्होंने दिखाया, नाम बताया कि ये फलां की प्रॉपर्टी जो है ये पाकिस्तान चले गए हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी उनके वारिसान के कब्जे में है और वही लोग उसकी देख रेख कर रहे हैं। गोरखपुर में सनसनीखेज लूट की घटना की जानकारी आई है। कल सुबह गोरखपुर पुलिस को सूचना मिली कि पुलिस की वर्दी में कुछ लोगों ने 2 स्वर्ण व्यवसायियों से लूट की घटना को अंजाम दिया। अपने वोट किसके बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कई टीमें बनाकर इन लुटेरों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया और महज 24 घंटे से कम समय में गोरखपुर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल एक दरोगा, 2 सिपाही सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट की गई नकदी और सोना बरामद किया। इसके साथ ही विगत महीने शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का भी खुलासा करते हुए 4 किलो चांदी बरामद की। उक्त घटना में ये लोग भी शामिल थे। घटना को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना पुरानी बस्ती के एक थाने पर तैनात हैं और उनके साथ 2 सिपाही भी इस पूरी घटना में शामिल रहते हैं। इसके अलावा मल्हारगंज जनपद का एक मुखबिर जो इन लोगों के लिए रेकी का काम करता था, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। महाराजगंज जनपद के रहने वाले ये आरोपी अपने आप को पत्रकार बताते थे, जिसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। वहीं घटना में शामिल ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धर्मेंद्र यादव जो पुरानी बस्ती के एक थाने पर तैनात हैं, ये इस गैंग का सरगना है। उसके साथ ही महेंद्र यादव, संतोष यादव पुरानी बस्ती थाने पर आरक्षी के पद पर तैनात हैं। इसके साथ ही देवेंद्र यादव जो इन लोगों के साथ घटना में शामिल होकर वाहन चलाने का काम करता था। 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शैलेश यादव और दुर्गेश अग्रही और महाराजगंज जिले के रहने वाले हैं। ये लूट की घटना में इन लोगों के साथ रहते थे और इन लोगों के लिए रेकी का काम किया करते थे। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई 19 लाख रुपए से राशि, 12 लाख रुपए का सोना, शाहपुर थाना क्षेत्र में विगत महीने हुई लूट की घटना का अनावरण करते हुए 4 किलो चांदी बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों पर एनएसएस और गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक 24 घंटे से कम समय में घटना का सफल अनावरण करने पर गोरखपुर के स्वर्ण व्यवसायियों ने गोरखपुर पुलिस के आला अधिकारी को सम्मानित करते हुए उनका आभार जताया। लूट की है इन्होंने, जैसा सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया। हमने कई जगह से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए हैं, थाना कैंट एरिया के भी और शाहपुर एरिया के। लगभग यह व्यापारियों को इस तरह से ले लेते थे कब्जे में कि भाई आपके पास अवैध सामान है या किस तरह का सामान है, तस्करी का माल है, क्या माल है आप लोगों के पास। इसको लेकर के पुलिस वाले बनकर चेकिंग के नाम पर इन लोगों ने यह घटना कारित करी है और पूरा का पूरा सामान इनका लूट लिया है। इनके पास यहाँ तक कि पुलिस की जो वर्दी है उसका एक गलत इस्तेमाल किया है और पुलिस की वर्दी में रहते हुए गलत काम किया है, तो इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और बर्खास्तगी की कार्रवाई इसलिए की जा रही है और एनएसए की भी कार्रवाई हम लोग धर्मेंद्र यादव पर कर रहे हैं ताकि यह नज़ीर बन सके अन्य पुलिसकर्मियों के लिए और सरकारी कर्मियों के लिए कि पुलिस में रहते हुए इस तरीके का अगर कोई काम करेगा तो अपराधियों से भी सख्त कार्रवाई ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध की जाएगी। सर, इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी इनकी
पैडलेगंज चौराहा के पास से हुई है, हमारे पैडलेगंज चौकी क्षेत्र से हुई है, जनपद कैंट से ही हुई है गिरफ्तारी। और इन लोगों को हम लोग जेल भेज रहे हैं। सर, ये तो सबसे बड़ी बात रही, क्या ये जब लूट की घटना को कारित किए तो उस समय ड्यूटी पर तैनात थे? ये लोग पुरानी बस्ती थाने पर तैनात हैं और यहाँ पर वो बिना किसी को बताए हुए आए हैं और घटना कारित करके गए हैं। तो ड्यूटी पे तो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि जनपद बस्ती की पुलिस का गोरखपुर जनपद में कोई काम ही नहीं है। तो ड्यूटी पे यहाँ तो ड्यूटी पे नहीं थे और अवैध रूप से अनुपस्थित होकर, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए, थाने को छोड़ करके जनपद गोरखपुर में आकर के यह घटना कारित। बाकी तीनों की जो तीन और गिरफ्तार हुए उनकी क्या भूख है? इसमें शैलेश यादव जो है, यह पत्रकार भी बताता अपने आपको, 7C चैनल का अपने आप को पत्रकार बताता है। इसको वेरीफाई कराएंगे हम कि ये पत्रकार है अथवा नहीं। यह सूचना देता था दरोगा जी को, सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र यादव को, जो शैलेश यादव है यह। और शैलेश यादव को सूचना मिलती थी दुर्गेश अग्रहरी से, जो यहाँ निचलोल का जनपद महाराजगंज का है, जहाँ के सराफा व्यापारी भी है। ये भी सराफा काम करता है क्या? थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी डीलर है और सराफा मार्केट के आसपास रहता है। सराफा मार्केट्स की जितनी सूचनाएं होती है, वह सूचनाएं दुर्गेश अग्रहरी के पास किसी न किसी रूप में रहती है। और कौन कब कहा जा रहा है सराफा, उसके बारे में सूचना दुर्गेश अग्रहरी ने शैलेश यादव को दी। शैलेश यादव जो अपने आप को पत्रकार तथाकथित बताता है, यह पत्रकार है अथवा नहीं, इसकी भी हम लोग जाँच करेंगे। यह शैलेश यादव जो है सूचना देता है, इसने सूचना धर्मेंद्र यादव को देता था। धर्मेंद्र यादव अपने साथ सिपाही लेकर के यहाँ आकर के घटना करते थे। शैलेश यादव वहाँ से आता था, जो तथाकथित पत्रकार है, वो भी घटना में आते था और मौके पर रहता था। तो शैलेश यादव और ये पुलिस वाले जो है वो मौके पर रह करके घटना को कारित करते थे। तो एक तरीके से घटना में पूरी तरह से बराबर के शरीक है। शाहपुर वाली घटना में कौन-कौन टीम शामिल थी सर इनमें से? शाहपुर में यही सेम टीम है शामिल। इसमें इन लोगों ने शैलेश यादव ने ही सूचना दी धर्मेंद्र यादव को, और धर्मेंद्र यादव ही आए थे। उसमें ये दो सिपाही नहीं थे, जो सिपाही महेंद्र यादव और संतोष यादव, ये सिपाही शाहपुर की घटना में शामिल नहीं थे। धर्मेंद्र यादव से हम लोग पूछताछ कर रहे हैं इस घटना में, और जो भी एक आध कोई और शामिल भी होगा तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, सेम इसी तरीके की जिससे इन लोगों के खिलाफ। सर, अभी तक कितनी घटना को कारित इन लोगों ने किया है, क्या कुछ बताया? अभी तक 2 घटनाओं को कारित किया है, शाहपुर और कैंट में, और यही चीज़ बताई है। इनसे हम लोग और पूछताछ करेंगे क्या कोई और घटना कारित की अथवा नहीं। और हमारे पास इन्हीं 2 घटनाओं की सूचना भी है, इसके अलावा किसी घटना की सूचना नहीं है कि पुलिस की वर्दी में इस तरह से किसी ने लूटपाट की हो। जिस पुलिस ने गुणवर्ग किया, क्या उनको आपके तरफ से कुछ इनाम हो गया? पुलिस कर्मी जो हमारे जनपद गोरखपुर के हैं, उनको 25,000 रुपये का इनाम मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं। और डीजीपी साहब के यहाँ मैं अनुशंसा कर रहा हूं, लेटर भी लिख रहा हूं एडीजी साहब और आईजी साहब को भी, कि इनको पुलिस टीम को पुरस्कृत करें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस 24 घंटे तक काम करके इस घटना को वर्कआउट करने में सफलतम भूमिका निभाई है। और इसके लिए हम लोग अनुशंसा करेंगे शासन से कि इनको पुरस्कृत किया जाए। किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कांग्रेस ने इमलिया खरा घाट में धरना दिया। बड़ी संख्या में किसानों की उपस्थिति रही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में किसान कानून के विरोध में तथा आंदोलन के समर्थन में इमलिया खरा घाट में किसान सम्मेलन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, पूर्व विधायक प्रताप सिंह, रतन चंद्र जैन, सतीश जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नितिन मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, जया ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी और किसानों की उपस्थिति रही। इस दौरान रैली भी निकाली गई तथा किसान विरोधी कानून को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जनपद सिद्धार्थनगर में उसका ब्लॉक के ग्राम पंचायत लक्ष्मणपुर में दबंगों ने ईंट से किया हमला। आपको बताते चले जिले में मंडलायुक्त अनिल सागर उसका ब्लॉक में दौरे पर थे। वहीं मंडलायुक्त ने लोगों की समस्याएं सुनी और शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों ने जांच करने पहुंच गए। तभी दबंगों ने अधिकारियों के जाने के बाद ईंट डंडे से वर्तमान प्रधान के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें कुछ लोगों को चोट भी लग गई। ग्राम पंचायतों के चुनाव भी नजदीक हैं और अलग अलग शिकायतें आ रही हैं। मौके पर पुलिस बल कार्रवाई में जुटा है। आपका नाम क्या है? और ये जो मेरा नाम नीरज पांडे है। और ये जो मारपीट हुआ ये कैसे हुआ है? ये सर आए थे जांच वाले, ये लोग उसी में हम लोग के ऊपर दबावन कर दिए। आखिर मारे क्यों? कुछ रीजन या कुछ कहा सुनी? अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे बीच में? तो उसी पे लोग हमला बोल दिए। अच्छा, कौन कौन थे वो सब? उसमें थे दीपक थे, राधे थे, ईश्वर थे, सरवन थे, गंगोली थे, बंसी थे, राजकुमार थे, कन्हैया। क्या जब अधिकारी आए थे जांच करने कुछ कहा सुनी आपस में हुआ था? अधिकारी जैसे निकले जैसे लोग भिड़ गए। जैसे अधिकारी यहाँ से निकले तुरंत मारना। रामू और झींगा और दिनेश मुरलीधर।
मौके पे आपके घर ईट पाथर चला, ये कैसे चला है और कुछ नोक झोंक हुई है क्या आपसे? नहीं, वो डीसी मनरेगा थे, वो लोग वही वो पोस्टर दिखवा रहे थे और उसी पर कहें कि कच्चा जोड़ा है, ये है वह है, तो डीसी उन्हें गाली देने तिवारी जी को गाली देने लगे। तिवारी जो है पर उकरे लगे, तो उसी पर हम भी थोड़ा बोल दिए, वो लोग अपना मारना शुरू कर दिए। तिवारी कौन थे? टीए हैं तिवारी, शरद चंद्र त्रिपाठी। जो मारे हैं क्यों मारे हैं, आखिर इसी मामले को लेकर मारे हैं बस? वही का बोला जांच में वही थे का बोला, वही पोस्टर दिखा रहे थे, वही पोस्टर का बोला वो लोग कहें कि कच्चा है, ये है वह है, तो ये तिवारी जी कहे नहीं पक्का है, ईंटा से फोड़ रहे थे, फूटवे नहीं किया। तो डीसी मनरेगा कहे तो जो अगर ख़राब होता तो फूट नहीं जाता, इसी पर गाली वो देने लगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसकी कार्रवाई में गरीब तबके के आमजन ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। जहां शासन का पीला पंजा भूमाफिया पर तांडव करते नजर आ रहा है और इस जद में गरीब और रोजमर्रा के व्यवसाय करने वालों के जीवन यापन पर ज्यादा प्रभाव नजर आ रहा है। भूमाफिया अभियान के तहत प्रशासन ने छपारा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्रामों और नगर में करीब 3 करोड़ 25 लाख की भूमि 4 दिनों की कार्रवाई में मुक्त कराई। छपरा नगर में हजारों स्क्वायर फुट शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। वहीं सैकड़ों ठेलों और गुमटियों में व्यवसाय करने वाले लोग प्रशासन की कार्रवाई की जद में आए हैं, जिनके रोजगार कोविड-19 के बाद फिर एक बार प्रभावित हुए। इस कार्रवाई को लेकर हमारे संवाददाता ने तहसीलदार नितिन गोंड से बात की, तो उन्होंने बताया कि ये कार्रवाई छपारा में 7 दिन तक चलेगी। संजय कॉलोनी, चौराहा, तकिया वार्ड, भीमगढ़ रोड, बस स्टैंड के आसपास पहले अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा और कार्रवाई शासकीय भूमि पर आवासीय पट्टा लेकर उपयोग करने वालों पर भी की जाएगी। लगातार छानबीन की जा रही है, साथ ही नालों के ऊपर बनाए गए पक्के अतिक्रमण को भी तोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं कार्रवाई को लेकर कुछ लोगों द्वारा सवाल उठाया गया और रसूखदारों को बख्शा जा रहा है। इस पर तहसीलदार का कहना है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने 7 एकड़ शासकीय भूमि मुक्त कराई है और शहर में देखा जाए तो लगभग 25,000 स्क्वायर फीट भूमि मुक्त कराई है, जो लगभग 2.5 करोड़ से तीनों जगह की जो 2.5 करोड़ की उसकी वैल्यू है। और आप लोगों के द्वारा अवगत कराया है, तो जो भी कॉम्प्लेक्स हैं और रसूखदार लोग हैं, यदि उनको अवैध तरीके से किसी प्रकार का व्यवसाय के उपयोग किए जा रहे हैं और नियम विरुद्ध अगर उनको किसी प्रकार का शासकीय दस्तावेज है तो उसकी जांच करके हम लोग विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अभी निरंतर 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। इसके अलावा सर, जो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, काम हो गए, क्या ऐसी कोई भूमि चिन्हित की जाएगी और उनको वहाँ विस्थापित के लिए कोई प्लान है, क्या है? जैसा अभी आप लोगों को विदित है कि अब हमारा छपारा नगर पंचायत में आ गया है और हमारे यहाँ CMO साहब ने अभी चार्ज भी ले लिया है, ज्वाइन कर लिया है। तो जैसे ही नगर पंचायत अपना काम चालू हो जाएगा तो हम लोग का ये पहला प्रयास रहेगा कि जो ठेले वाले हैं और जो गरीब तबके के रोजगार के लोग हैं उनको विस्थापित करके कहीं अच्छी जगह पे विस्थापित कर देंगे ताकि उनका रोजगार प्रभावित ना होगा। आज मऊ रानीपुरा तहसील के अंतर्गत ब्लॉक बंगरा की न्याय पंचायत लारोन के ग्राम पढ़रा के खेतों पर किसानों की सूखी फसल के न्याय के लिए बीच खेत में जाकर धरने पर किसानों के साथ बैठ गए। धरना स्थल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन भी पहुंचे। सैकड़ों किसानों की आवाज को उप जिलाधिकारी तक पहुंचाने का काम किया। मऊ रानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव धरना स्थल पर पहुंचे और विद्युत विभाग के SDO, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे। उप जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से 25 किलोवाट के ट्रांसफार्मर की जगह 63 किलोवाट का ट्रांसफार्मर तत्काल प्रभाव से रखने का निर्देश दिया। धरना स्थल पर मौजूद रहे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमित कुमार गुप्ता, नगर कांग्रेस कमेटी कटेरा के नगर अध्यक्ष विवेक जैन, अमित कुमार डोंगरे, सैकड़ों किसान धरने पर बैठे। जिलाध्यक्ष भगवान दास कोरी, जिलाध्यक्ष कमेटी झांसी। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए News 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।